नहीं गुजर पा रहे हैं। सामाजिक संगठन हो, मौका लगे तब हम लोग संगोष्ठी करें, सेमिनार करें। लंबी लिस्ट है हमारी, महात्मा गांधी लगा करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, या उसके पहले जो लोकमान्य तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, कितने पूरी विरासत हमारे पास में है। विरासत अगर देश में है तो हमारे पास में है। इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है। आज जो सत्ता में बैठे गए हैं, एक उंगली नहीं कटाई है और ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आज आधुनिक भारत के लिए कहानी बना। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में दमखम है, वो जवाब दे सकते कर रहा, यह हम कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे संस्कार झूठ बोलने के है नहीं दिख रहा है। ये कुछ ही फेंक सकते हैं। अभी तेरे यात्रा निकाला है, हम नोट किया होगा, बीजेपी तिरंगे यात्रा इन्वाइट करें सभी को, कांग्रेस को इन्वाइट कर रहे और सरकारी शासन में दुरुपयोग कर रहे। वो यात्रा जो है, वो यात्रा सरकारी यात्रा है, वो तमाम चार्जें बन रही है सरकारी पैसे से। एनसीसी जो होती है कॉलेज के अंदर, एयरिंग होती है, नेवी होती है, उन सब बुलाए बच्चों को, स्कॉलर बुला कर यात्रा ले जाकर राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। तो आप सोच सकते हो तो लंबी बात हो जाए। राहुल जी की राजनीतिक शासन में मंत्री रहा। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले महामंत्री थे। अभी कन्ना जी जो किस्सा सुना रहे थे, वो जो महामंत्री थे उसका क्या सुना रहे थे। वास्तव में वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके जमाने में जो काम हुआ वास्तव में अगर हम लोग रिसर्च करवा है तो रिसर्च करनी चाहिए। दादी जी जैसे हमारे ये बोल रहे थे आप बीच रहे हुए हैं, इनको चाहिए छात्रों को मोटिवेट करें, राजीव गांधी के बारे में रिसर्च करें, उनका भाजपा में कार्यकाल की उपलब्धि क्या है, तो आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। तो सोच सकता 40 साल का नौजवान प्रधानमंत्री बन गया देश में, 40 साल के बाद। अब आप मेरे कितने लोग 40 साल में हाथ करेंगे, इस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए वो, तो आप सोच सकते हो कितनी उनकी युवाओं के लिए सोच थी। 18 साल के मतदान जब हुआ था वर्किंग कमेटी में डिस्कस, तो मैं बैठा हुआ था वहां पर, तो विरोध किया उसका, आप बहुत भारी गलती कर रहे हो 18 साल के मतदान को अधिकार देके, क्योंकि छात्र जो है ये हमारे सरकार के खिलाफ होते हैं, एनडीए सब नहीं मिलते, उन्होंने परवाह नहीं करी और उसको मतदान करने का अधिकार दिया। एसटी के लिए, महिलाओं के लिए जो कानून पास किए हैं वो छिपके हैं, बाहर आते ही नहीं। पंजाब राज जो बाहर आते हैं, हम बात करते हैं पंजाब राज की, लिखा है 74 थी, उसकी बात तो फिर भी होती है। और उनके हर कानून पास किए गए, राज्य लोकसभा संगठन का हुआ पंजाब के अंदर, बहन सिंह जी की हत्या भी हो गई और बाद में आतंकवाद का हिस्सा हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जो हमारी नेता थी। आप बताइए इस देश के अंदर महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा जी की हत्या हो गई, बहन सिंह जी हो गई, राजीव गांधी की हो गई, और इतने बेशरम लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए, ये इतिहास को याद ही नहीं करना चाहते। तो ये नई पीढ़ी को क्यों भ्रमित कर रहे देश में? अगर तुम नई पीढ़ी को गुमराह करोगे तो तुम्हारा खुद का इतिहास कभी बन नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये मैं कहता हूं। इंदिरा गांधी 2 टुकड़े करके पाकिस्तान को आज तक नहीं सुना अपने बीजेपी के नेता के मुंह से, वो उसमें गलती ढूंढेंगे। आप पत्रों में सोशल मीडिया में देखते हैं, जितना सुंदर हुआ उसमें कमी ढूंढेंगे। तो कहने का मतलब ये है, राजीव गांधी जो है
एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं जो कल्ला जी ने बताया था, मुझे याद है उनकी साथ। मैं जम्मू में 82 के चुनाव में था, महामंत्री थे और मैं उप मंत्री था इंदिरा जी के साथ, और चुनाव चल रहा था। हम लोग जा रहे थे, हम लोग कार बैठे बात कर रहे थे। एक हरिजन जो हरिजन, वो सुबह सुबह खिला लेके, बहुत बूढ़े आदमी थे, बहुत जोर लगा के चलाना चाहते थे, वो चल नहीं पाता थे, कुछ नहीं रह रहा था। तो मुझे कहा, अशोक देखो, ये जो हरिजन बुजुर्ग आदमी है, वो जोर लगाना पड़ रहा है और ये जोर रहा है। अगर इसमें जो चक्के हैं उसमें वो लग जाए, ग्रिल लग जाए, तो कितना आराम नहीं चल सकता है, इसको कष्ट नहीं होता। आप सोच सकते हो कि उसने का कितना मर्द था लोगों के साथ, ऐसा देखते थे। आकाश का बड़े राजस्थान में 3 दिन तक सोने का नहीं साथ थी, गर्मी का टाइम था। 3 दिन तक मुलायम ने 8-9 जिलों दौरा किया यहाँ पर। मैं और हृदय जोशी मुख्यमंत्री थे, हम एक कार में पीछे बैठे रहते थे और राजेश जी चलाते थे कुछ गाड़ी को, तो सोने के पास बैठे हुए थे। हर जगह लोग बात करते, दुकानदार वर्कर से, मजदूरों से, क्या तकलीफ तो नहीं है, पानी है, चारा है गायों के लिए, कष्ट तो नहीं है, मजदूरी मिल रही है, जो अपन बात करते हैं वो बातों में बोलते हैं। तो उनके बारे में जो घंटा लोगों ने बड़े दिक्कत मुझे उन्होंने 34 साल की उम्र, यूथ एज होती है, उस एज में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। आप सोच सकते हो 34 साल की उम्र में मैं पंजाब प्रदेश, इसलिए वो कुछ 40 साल के थे, जानते थे युवाओं को हम आगे बढ़ाऊंगे। कितने देर में आगे बढ़े होंगे वो सोचते थे। आज जो लीडरशिप दिखती है आपको देश के अंदर, मैं कई बार बात कहता हूं कि भाई इंदिरा गांधी ने संकट में थी और चुनाव हार गई थी, खुद भी चुनाव हार गई थी। उसके बाद में चुनाव है असेंबली में, हम भी हार गए, मैं भी खड़ा हुआ था असेंबली से, बट आंधी चली इंदिरा जी। तो उस पर जिन्होंने साथ दिया इंदिरा जी का, आज वो लोग जो है 40 साल के लोग बैठे हुए हैं। हमारी भी सीमा होती है, और कुछ नई पीढ़ी आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, जो संभव हम लोग कर रहे हैं और अंतिम घाट तक करते जाएंगे। अब मेरे जैसा व्यक्ति अति संतुष्ट है। मुझे जो चार्ज मिला हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से मुश्किल से 21 लोगों को मिला। 3 बार मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करना, और तीसरी बात तो मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सबकी दुआएं साथ थी, आप सबकी दुआएं साथ थी और सरकार बच गई। या नंबर 1, नंबर 2 देश के अंदर तय करने सरकार गिराने का, नंबर 1, नंबर 2 समझ गया आप लोग, जो वो तय कर ले सरकार गिराने का। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50 सीटें चलेगी शिक्षा सरकार जीत गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था, और 5 साल मैंने पूरे करते, वरना सवाल ही करना नहीं होता है। 5 साल पूरे 2 साल ही उसी के लिए। और देखो जम के काम कर रहा आदमी, मंदिर तक बना लिए। मंदिर बनाने बहुत बड़ा काम है, ये मामूली नहीं है, बूथ बनाना बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब यह कि जो उस वक्त में हमने देखा 34 दिन तक होटलों में मतदान में कैसे सरकार होती, और कैसे मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कह नहीं सकता आपको। ये जो मैं आपको कह रहा था सब बातें,
राहुल गांधी वाली गए नीचे के अंदर श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए सदा में ले रहे थे। आपने तेरे को मालूम होगा जो सदा में ले रहे थे, एक वहां के सैनिक ने बंदूक से हमला किया उनके ऊपर। बार बार बच गए वो, पीछे हुए खुद ही ने देखा अपना पता। एक सेकंड का फर्क नहीं, आधा सेकंड मिनट का उन्हें चले जाते। पूरा देश चिंतित हो गया। वापस आए तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर वेंकट रमन, वो खुद उनको लेने गए एयरपोर्ट के अंदर हौसला अफजाई करने के लिए। तो वो एक व्यक्तित्व अलग ढंग का था जिसका मैं क्या बखान करूं। और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा 21 घंटे जाएंगे। उनका मकसद ये था, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई 21 घंटे जाओगे क्या अपना जाएंगे। आज 84, 85 ज्यादा है तो 5 साल के बाद में जाए, 6 साल के बाद। ये इसमें जो चाहते थे हिंदुस्तान 20वीं सेंचुरी में दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है हम उनकी तरफ देखते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी के सब में। तो 21वीं सेंचुरी ऐसी हो हम लोग खुद भी हिंदुस्तान के लोग भी उनकी तरफ में देखें, हम भी बराबर आ जाए उनके विकसित राष्ट्र का। आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की। अरे अगर राजीव गांधी जैसे नेता नहीं होते, इंदिरा गांधी नहीं होती, दाखिल जमती बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होते, पंडित नेहरू ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, वो नहीं होता, आज आप ये बातें करने का आप हिम्मत भी नहीं। दुनिया भर में सम्मान होता है आज देश का। मोदी जी को भी कहा था वहाँ के अंदर मीटिंग के अंदर, मोदी जी आप जाते हो दुनिया में तो आपका सम्मान होता है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि सम्मान इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो महात्मा गांधी का देश है, या त्याग बलिदान हो गए हैं, ये लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो ये कुछ जो है असम के अंदर वो जो आंदोलन चला, आपको मालूम है, वहां राजीव गांधी ने समझौता किया, उसमें कांग्रेस सरकार चल रही थी वहां पर, उस सरकार ने प्रदान किया वहां शांति स्थापित करने के लिए। वो तो उन्होंने बहुत बड़ा बात था। आज तो जब सरकार बन गया आपको मैं कुछ लागू मालूम होगा। राहुल राजीव गांधी ने अगर समाप्त हो देश एक रहे, अखंड रहे, इंदिरा गांधी हो या कोई नेता कांग्रेस का, विभिन्न धर्मों का देश थे, विभिन्न जातियों के देश थे, एक अखंड थी, तो कुछ लेके चलो। वो समझौता हुआ वहां पर, उसके कारण हमारी कांग्रेस सरकार को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा, खाली समझौते के कारण उसको कामयाब करने के लिए। और कामयाब हुआ वहां पर, सरकार बन गई आजू की, एक बार बनती है, 2 बार बनी होगी, अब वो खत्म हुए पर वहां पर कांग्रेस की धारा आ गई, देश बन गया। आंदोलन बहुत बड़ा था। इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या आपको मैं बताऊं, आप इतने समझ लीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। ये 5 की बात की गई, 21वीं सेंचुरी बात की गई। आज ये IT और मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये उनका सपना फायदा कैसे था, मोदी ने उठाया। पूरे देश में 4 निशानियां लोगों का, और भ्रम फैला बढ़ा करके 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, तो बदनाम करके सत्ता बढ़ा दी। और वो 2G स्पेक्ट्रम का गया, कोलगेट का गया, 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। बोफोर्स के अंदर जो भी मेरे पूर्व मंत्रियों ने कहा कि कारगिल में सैनिकों ने जब चढ़ाई बोफोर्स जंग को, तो राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। किस प्रकार से उनको बदनाम किया गया देश के अंदर, किस प्रकार बदनाम किया गया, आपको मालूम हो गया। लोगों को रात दिन मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। उसका क्या मालूम, ताकि क्या हो उसका, आप सोच सकते हो। इस प्रकार के हालात इस देश में रहे हैं, बदनाम कर करके सजाना पड़ती है। अंत में आपको एक बात कहकर अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी
सोनिया जी के साथ आपको मालूम है कांग्रेस को बचा दिया उन्होंने। कांग्रेस दिक्कत नहीं थी, हमारे कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। आपको याद होगा कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर ली। सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कांग्रेस अध्यक्ष बनना 98 के अंदर। उसके बाद में कांग्रेस 20 साल उन्होंने चलाई। अब राहुल गांधी जिस प्रकार से एक्टिंग चले गए हो, आजादी के बाद में राहुल गांधी ऐसा नेता होगा पहला जो पूरी तरह समर्पित हो गया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, गुजरों के लिए। वो जो बोल रहे हैं अकेला बोल रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है, पार्टी वाले साथ दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी में कई लोग होते हैं, पार्टी में कई लोग होते हैं, उन्होंने तय कर लिया मैंने आपका दर्द पकड़ लिया है। जाति के जनगणना की बात की, पार्लियामेंट के अंदर भी बात मोदी जी के मुंह पे कहा ये जनगणना होती रहेगी, आपने कहा मैं करूंगा। तो क्यों क्या हम उनको करना पड़ा सरकार को। तो अपनी आजादी के बाद करूंगा, आजादी के बाद में राहुल गांधी वो नेता है जिसने ठान ली है कि कैसे मुझे सोशल सिक्योरिटी का काम करना है। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया था राजस्थान के अंदर, स्वास्थ्य में भी, पेंशन में भी, कई स्कीम लेकर आए हम लोग भी, और लोग आज भी गाँव गाँव में हमारी सरकार को याद है। आप तुम कहीं चले जाओगे, हमारी गवर्नमेंट के कामों को अभी तक लोग याद कर रहे हैं। मैं आपको काम कर सकता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं कि इस भवन में चल रहे हैं। अब मैं क्या कहना चाहूंगा, कृपा करके आप, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा आपने। आज खड़े करो कितने लोगों ने ये बारे में जानकारी रखा आप लोग, और आप सोचती होगी आज कितने जगह हो, आप क्या गई हुई हो, ट्रेनिंग हो, गई हुई हो, आपका आप पहले हाथ खड़ा हो देता। ये जो है ये आपका चमत्कार। हम मैजिक की बात करते हैं, हम जादूगर हैं, हम लोग बड़े ठीक करते हैं। हम तो जादूगर हैं, सिर्फ बताकर लोग कहते थे वो ये जादू हो गया है, और लोगों को विश्वास रहता है कि जादू ही है, ठीक हो नहीं सकता। जादू का मतलब है कला क्या, इतनी शानदार ट्रिक होती है वो, जो लगती लोगों को ये तो वास्तव में जादू है यार, हो नहीं सकता है तो ठीक, ये जादू है। और ये वास्तव में चमत्कार है, मैं बहुत यूज करता हूं, आप सब यूज करो। आप कहीं जाओ, जो पूछोगे बताएगा। कोई किताब पढ़नी हो, कुछ भी करना हो, आज आप यहाँ आए, अगर आप राजीव गांधी के बारे में पूछते उसको, तमाम चीज बता देता। तो कृपा करके कांग्रेस विकास से बचा नहीं है, इनके पास साधन बहुत हो गए हैं बीजेपी के पास। अरबों खरबों रुपये लौटा रहे हैं, कोई 18 नौकरी बनाएंगे हिंदुस्तान में, सारे इनके बीजेपी दफ्तर बन गए नए, इनके जो संगठन दूसरे हैं क्या क्या है उनके अलग ऑफिस बन रहे हैं, और चुनाव भी लड़ा जाता है ये छोड़ कर पैसे के बल पर कौन गिर राहुल गांधी बोलते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कृपा करके ये जो मैं मौत दे के बात कर रहा हूँ, मैंने अपने जो कहा है, ये जो बैठे लोग इतने सारे ये इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक्टिविटी कर रही राजस्थान के अंदर। अगर जिसे काम नहीं करती है तो कार्यकर्ता 60-80 आके बैठ जाते हैं, हम कोची करते हैं, पूरा भरा हुआ है, और वो क्या कहते हैं हाउसफुल है, हाउसफुल है, पीछे से जो बैठे हुए हैं हाउसफुल में बैठे हैं। तो कृपा करके आप लोग एआई का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मजा आएगा। कोई चीज पूछ नहीं उसको, जैसी भी हो वो बताएगा, टीचर कर बताएगा। यही बात करता हुआ, और मैं इसलिए कह रहा हूं विरासत को बचाना है, हम बड़ी बड़ी चिंता नहीं कर सकते।
अभी मैं किसी मित्र के गया था, उस पढ़ने को बहुत शौक, वो कहने का था कि मैं दिन में किताबें पढ़ता रहता हूँ। अब वो कहता है कि मैं AI का यूज करता हूँ। पहले किताब मैं साथ में पढ़ता था, अब मैं 2-3 दिन का सारांश AI में देख लेता हूँ, और बीच में मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसमें ही उसके जवाब क्या जाता है मेरे पास। तो मैं इस प्रकार से अब मेरा तरीका बदल गया पढ़ने का। मैं आपको ये बातें सीख रहा हूँ, विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, वो बचाना जरूरी देश को कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस मजबूत खाली खड़गे साहब राहुल गांधी नहीं करता, सोनिया गांधी नहीं करता। जब तक सब मिलकर के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी है वो एहसास करेंगे कि मैं जो पार्टी में हूँ पर है या नहीं मेरे पास में, आजकल कई बच्चे भी वो लोग आते हैं, इसका मैंने कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो मिलने आते हैं वो मुझे मत दिला दीजिए, मेरे हो क्या पहली बार देख रहा हूँ, और मैं अध्यक्ष को भेज देता हूँ सारे पेपर। अब